जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो है सारे कजिन्स का इकट्ठा होना, साथ में खाना खाना और हम सब जब छत पे रात में एक साथ सोना। सारे जितने बड़े कजिन्स होते थे ना, वो सब भूतों की कहानी पे बहुत फोकस करते थे और हम ये सब छोटे छोटे बच्चे सब डर जाते थे और फिर सब एक साथ चिपक के सो ही जाते थे। वो सबसे ज़्यादा मेरी फॉन्ड मेमोरी है। साइड में मेरी नानी के घर में एक बहुत बड़ा सा बीच में एक आम का पेड़ था जिसमें आम लिमिटेड होते थे और कजिन्स बहुत सारे। वो तोड़ के खाना किसको मिलेगा किसको नहीं, वो एक फाइट होती थी। साउंड में मुझे लगता है कि सवेरे उस आम के पेड़ पे कोयल ज़रूर बोलती थी उस समर्स के टाइम में। सो वो मेमोरी मेरी बहुत रिफ्रेशिंग और हमेशा याद रखती हूँ मैं। स्मेल में तो मुझे लगता है नानी के हाथ से खाने से ज़्यादा कुछ अच्छा था ही नहीं। वो एक ट्रेडिशनल खाने की जो स्मेल होती थी वो शायद आज कहीं मिसिंग हो रही है। पहले के ज़माने में इतने साधन और सुविधाएं नहीं होती थी। मुझे याद है कि नानी हमारी, जो हम सब बच्चों की फेवरेट डिश होती थी, वो सवेरे ही उठ के उसको तैयार करने की कोशिश करती थी और वो कर ही देती थी। तो जो उनका प्यार था वो आज के समय में वो मिसिंग हो गया है। हम लोग आज इतने भी एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं कि किसी के लिए कुछ अपने हाथ से बना के प्रेजेंट करें। आज इतनी सुविधाओं के बावजूद भी एक वो प्यार और एफर्ट्स मिसिंग हो गए हैं। उस टाइम में मुझे लगता है एक जो सिंप्लिसिटी थी ना खाने में, उसकी एक बात अलग थी। आज हम बहुत सारे खाने में वेरिएशंस ले आए हैं, बहुत डिफ्रेंसिएशन हो गया है सिंपल खाने में, लेकिन वो सिंपल खाने का एक टेस्ट कहीं मिसिंग हो गया है जो एक घर के ही खाने में आता था। और शायद एक प्यार से बनाने की एक जो बात होती थी वो कहीं मिसिंग हो गई है। वो भावना से जब हम खाना बनाते थे तो वो मुझे लगता है मैं याद रखती हूँ उसको कि एक भावना बहुत ज़रूरी है प्यार की खाना बनाने में। आई ट्राइड सो मैनी रेसिपीज एंड बट इट नेवर केम आउट द सेम वे, यू नो, जैसे कि नानी या दादी के हाथ का टेस्ट होता था। देन आई रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है। व्हाट आई रियलाइज इज़ कि इतनी एडल्टरेशन हो चुकी है हमारे इंग्रेडिएंट्स में कि उसमें वो स्वाद ही नहीं आता था। एंड दैट्स हाउ आई शिफ्टेड to getting pure organic ingredients. I feel I am getting a little closer to that taste with all the pure ingredients that I have. And also मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि अब मैं अर्दन पॉट यूज़ करूँ या आयरन के पॉट्स यूज़ करूँ ताकि हम वो प्रॉपर एक टेस्ट के क्लोज पहुँच जाएं जो पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का था। नानी के घर के जो एक ललाबाई मुझे ध्यान आती है, हम आई थिंक वो एक फन में ही हम लोग गाते थे। इट वाज नॉट अ ललाबाई बट यस इट वाज ऑलवेज देयर कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। ये एक ललाबाई हमेशा नानी के घर से रिलेट करती है। सो दैट इज व्हाट माय मेमोरी इज।